नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हम मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। महाराणा कुंभा का जो साहित्यिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला में योगदान है उसके विषय में अपनी चर्चा चल रही है। पिछले वीडियो तक अपन ने महाराणा कुंभा के जो स्थापत्य कला में योगदान है उसके विषय में बात कर ली थी। स्थापत्य कला में उनका जो विजय स्तंभ है या कुंभलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है, इनके विषय में अपनी चर्चा हो गई थी। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और महाराणा कुंभा का जो सांस्कृतिक योगदान है उसके विषय में अपन बात करेंगे। बात कर रहे हैं अपन महाराणा कुंभा का सांस्कृतिक योगदान। महाराणा कुंभा का सांस्कृतिक योगदान। अब सांस्कृतिक योगदान की अपन बात करें तो महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की गई हैं। तो हम बात करें महाराणा कुंभा की उपाधियां, तो ध्यान रखना महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं। तो महाराणा कुंभा को देखो अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं? अभिनव भट्टाचार्य। बात करें दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राणो राय, राणो रासो, टोडरमल। तो महाराणा कुंभा को विभिन्न अपने अधिक दानदाता होने के कारण या महान संगीत के क्षेत्र में, ये ध्यान रखना ये किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में प्रदान की गई है। अधिक दानदाता होने के कारण, पहाड़ी किलों का रक्षक होने के कारण या निर्माता होने के कारण, विद्वानों को आश्रय देने के कारण, तो महाराणा कुंभा को क्या की गई हैं? विभिन्न उपाधियां प्रदान की गई हैं। तो इनमें प्रमुख उपाधियां आपके सामने हैं। इन उपाधियों में अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राणो राय, राणो रासो और टोडरमल, ये महाराणा कुंभा को प्रदान की गई प्रमुख उपाधियां हैं। इन उपाधियों का कारण यही है कि महाराणा कुंभा का लगभग सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान रहा है, जिसकी वजह से महाराणा कुंभा को ये उपाधियां प्रदान की गई हैं। आगे हम बात करें सांस्कृतिक उपलब्धियों में कि महाराणा कुंभा स्वयं भी एक महान क्या थे? संगीतज्ञ थे। तो ध्यान रखना महाराणा कुंभा महान संगीतज्ञ थे, महान संगीतज्ञ थे। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा वादक थे। महाराणा कुंभा महान वीणा वादक थे। संगीत के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान है। और इनके गुरु का जो नाम था, इनके गुरु थे सारंग व्यास। इनके गुरु का नाम था सारंग व्यास। हम अगर कुंभा की पुत्री की बात करें, कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, रमाबाई भी महान संगीतज्ञ थी। रमाबाई भी महान संगीतज्ञ थी। और इन रमाबाई को वागीश्वरी की उपाधि प्रदान की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना कि महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी वो भी महान संगीतज्ञ थी, रमाबाई, और इन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? इन्हें वागीश्वरी की उपाधि प्रदान की गई है। इधर अपन ने बात की कि कुंभा स्वयं संगीतज्ञ थे, इनके गुरु का नाम सारंग व्यास था और कुंभा स्वयं वीणा बजाते थे। क्वेश्चन यही पूछा गया है, निम्न में से कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कुंभा वीणा वादक थे। आगे अपन बात करें महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ, तो ध्यान रखना महाराणा कुंभा के जो प्रमुख ग्रंथ थे, संगीत राज, ये ध्यान रखना ये किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र का श्रेष्ठ ग्रंथ। ये क्या है? संगीत के क्षेत्र का श्रेष्ठ ग्रंथ। और कितने भागों में विभाजित था? ये 5 भागों में विभाजित था। ये कितने भागों में डिवाइड है? 5 भागों में डिवाइड है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि संगीत राज ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? तो 5 भागों में। इसके अलावा अपन बात करें कुंभा के ग्रंथ, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सुर प्रबंध, हरि वर्तिका,
कामराज रतिसार और एक महत्वपूर्ण जयदेव का ग्रंथ था गीत गोविंद। जयदेव का ग्रंथ था गीत गोविंद। इस पर एक टीका लिखी गई है, किस नाम से? रसिक प्रिया, जिसमें अपन ने देखा था हमीर को क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया था। तो ये महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ थे। या हम बात करें महाराणा कुंभा का संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, तो कुंभा ने संगीत के ऊपर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो संगीत राज जो कितने भागों में? 5 भागों में। संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सुर प्रबंध, हरिवार्तिका, कामराज रतिसार और जयदेव के गीत गोविंद पर एक टीका लिखी है या टिप्पणी लिखी है, जिसे हम कहते हैं रसिक प्रिया। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक ग्रंथ है, या हम एक बात करें कुंभा का जो सवैतनिक कवि है उसके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य, इस ग्रंथ की जो रचना की है, ग्रंथ की रचना ये किसके द्वारा की गई है? कान्हा व्यास। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये कान्हा कौन था? ये सवैतनिक कवि था। ये महाराणा कुंभा का सवैतनिक कवि था। किसका सवैतनिक कवि था? ये कुंभा का सवैतनिक, यानी कि कुंभा इसको लिखने के लिए कवि पैसे दिया करता था। तो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की है? कान्हा व्यास ने की है, जो कुंभा का क्या था? सवैतनिक कवि था। एक ध्यान रखना, इसकी तुलना, ये इतना श्रेष्ठ ग्रंथ था कि इसकी तुलना पुराणों से की जाती है। इसकी तुलना किससे की गई है? पुराणों से की गई है। एकलिंग महात्म्य इतना श्रेष्ठ ग्रंथ था कि इसकी तुलना पुराणों से की गई है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका जो प्रथम भाग है, इसका जो प्रथम भाग है राजवर्णन, प्रथम भाग राजवर्णन, इसकी रचना स्वयं कुंभा ने की है। ये दोनों फैक्ट ध्यान रखना। एकलिंग महात्म्य की रचना किसके द्वारा? कान्हा व्यास, जो महाराणा कुंभा का सवैतनिक कवि था। इस ग्रंथ की तुलना पुराणों से की जाती है और इसका प्रथम भाग जो राजवर्णन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, अब तक अपन ने जो महाराणा कुंभा का जो सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान था, जिसमें इनके द्वारा जो स्थापत्य कला थी उसकी बात की, इनके काल में क्या क्या निर्माण हुए, जैसे श्रृंगार चौवरी है या रणकपुर के जैन मंदिर हैं, आदिनाथ का जो जैन कीर्ति प्रशस्ति लिखी गई है, या इसके अलावा अपन बात करें कि महाराणा कुंभा द्वारा भी कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा अपन ने जो बात की है वो महाराणा कुंभा के जीवन से संबंधित जो उनके संगीत क्षेत्र में योगदान है, या महाराणा कुंभा को अपने कार्यों के कारण कौन कौन सी उपाधियाँ प्रदान की गई हैं। तो मेवाड़ के इतिहास में कुंभा का महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान रखना, मेवाड़ के जो इतिहास में या सांस्कृतिक विकास में महाराणा कुंभा का क्या है? विशेष योगदान है। स्वयं भी विद्वान थे, विद्वानों को भी आश्रयदाता थे। महाराणा कुंभा स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों को भी आश्रयदाता थे। ये तो कुंभा से महत्वपूर्ण, जो कुंभा के काल में जो जो घटनाएं हुई या कुंभा के समय जो जो ग्रंथ लिखे गए या कुंभा द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनकी बात हुई। इसके अलावा कुछ और अपन बात करते हैं। कुंभा की एक बहन थी, कुंभा की एक बहन थी। बात करें कुंभा की बहन, बहन का नाम था लाला मेवाड़ी। इसका ध्यान रखना, इनका विवाह गागरोन के शासक अचल दास खिंची के साथ हुआ। ध्यान रखना कि महाराणा कुंभा की जो बहन थी लाला मेवाड़ी, इसका विवाह गागरोन हुआ। गागरोन का उस समय शासक कौन था? अचल दास खिंची। हुआ क्या है कि 1423 ईस्वी में 1423 ईस्वी में गुजरात का शासक, गुजरात के शासक हुसैन शाह द्वारा इस अचल दास पर आक्रमण कर दिया गया। 1423 हुसैन शाह द्वारा अचल दास के ऊपर आक्रमण कर दिया गया और इस आक्रमण में अचल दास लड़ता हुआ मारा गया।
लड़ता हुआ मारा गया। ध्यान रखना कि लाला मेवाड़ी का विवाह गागरोन के शासक अचलदास खिची के साथ हुआ। 1423 में गुजरात के शासक हुसैन शाह द्वारा आक्रमण किया गया, जहां अचलदास खिची लड़ता हुआ मारा गया। तो ये गागरोन का प्रथम शाखा था, ये गागरोन दुर्ग का प्रथम शाखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसे क्या कहा गया है, गागरोन दुर्ग का प्रथम शाखा कहा गया है। किसके समय हुआ, अचलदास खिची के ऊपर। तो एक ग्रंथ लिखा गया, एक ग्रंथ लिखा गया अचलदास खिचीरी वचनिका, अचलदास खिचीरी वचनिका। तो इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखना इस ग्रंथ की रचना शिवदास गार्डन के द्वारा की गई। अचलदास खिचीरी वचनिका जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, शिवदास गार्डन के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं अपन। कुंभा का प्रमुख जो शिल्पी था, कुंभा का प्रमुख शिल्पी, कुंभा का प्रमुख शिल्पी, इसका क्या नाम था, इसका नाम था मंडन, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रधान वास्तुकार था। मंडन क्या था, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रधान वास्तुकार था। तो देखो इसके द्वारा दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तो देखो रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण, कोदंड मंडन। ठीक है, तो महाराणा कुंभा का जो प्रधान शिल्पी था, इसके अपन बात कर रहे हैं प्रमुख ग्रंथ, और इसमें से जो रूप मंडन है वो ध्यान रखना वो मूर्ति कला पर क्या है, श्रेष्ठ ग्रंथ है। ध्यान रखना कि महाराणा कुंभा के जो प्रधान शिल्पी थे मंडन, मंडन के द्वारा रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार मंडन, देव मूर्ति प्रकरण और कोदंड मंडन ग्रंथों की रचना की गई है। ये महाराणा कुंभा के जो प्रधान वास्तुकार हैं, इनके ग्रंथ हैं जो वास्तुकला के ऊपर लिखे गए ग्रंथ हैं, कि शकुन अपशकुन पर, मूर्तियों पर, ठीक है, व भवनों के ऊपर। तो ये सब इनके क्या है, अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं। इनको भी याद करना है, कभी कभी एग्जामों में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ मंडन द्वारा लिखा गया। मंडन का भाई था, मंडन का भाई, मंडन का भाई था नाथा। तो इसका भी ध्यान रखना, इसके द्वारा वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना की गई। जो महाराणा कुंभा के जो भाई, जो मंडन था प्रधान शिल्पी, इनका जो भाई था मंडन का, उसका नाम था नाथा, और नाथा द्वारा वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना की गई। मंडन का पुत्र, मंडन का पुत्र, पुत्र का नाम था गोविंद। जो मंडन था, मंडन का पुत्र का नाम था गोविंद। गोविंद द्वारा भी विभिन्न ग्रंथों की रचना की गई। तो इसमें अपन बात करें कलानिधि, उदार, धोरिणी, द्वार, दीपिका। तो ये जो तीन ग्रंथ हैं, इन तीन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई, मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा। मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा तीन ग्रंथ लिखे गए, कलानिधि, उदार धोरिणी और द्वार दीपिका। बात करें मंडन का जो भाई था नाथा, इसके द्वारा वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखी गई। मंडन द्वारा रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार मंडन, देव मूर्ति प्रकरण और कोदंड मंडन, इन ग्रंथों की रचना की गई। तो ये सब साहित्यिक जो योगदान रहा है वो महाराणा कुंभा के समय रहा है। अब बात करते हैं कुंभा के बारे में, जो अंतिम वर्षों में क्या हुआ। बात करें हम कि महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वो 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। तो जीवन के अंतिम वर्षों में, जीवन के अंतिम वर्षों में महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा को कौन सा रोग हो गया था, उन्माद।
मानसिक बीमार हो गए थे, उन्माद रोग हो गया। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा को अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्माद रोग हो गया। उन्माद रोग हो गया तो इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी गई इनके पुत्र उदा द्वारा। उदा ने हत्या कर दी तो उदा क्या कहलाया? पितृहंता कहलाया। पिता की क्या करने वाला? हत्या करने वाला। देखिए महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी। इस दौरान क्या हुआ कि जीवन के अंतिम वर्षों में कुंभा को उन्माद रोग हो जाता है, तो इनके जो बड़े पुत्र थे, बड़े पुत्र द्वारा क्या कर दी जाती है? इनकी हत्या कर दी जाती है। तो बड़े पुत्र का नाम था उदा, तो उदा क्या कहलाया? मेवाड़ में पितृहंता कहलाया। इसके बाद कुछ समय के लिए शासक बनता है उदय, 1468 से 1473 ईस्वी तक शासक बनता है कौन? उदा। लेकिन क्या होता है कि 1473 ईस्वी तक आते आते मेवाड़ी सरदारों को पता लग जाता है कि उदा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई। तो मेवाड़ी सरदार इनको हटाकर और किसको? रायमल को शासक बनाते हैं। ध्यान रखना कि इसके बाद शासक कौन बनता है? 1473 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक शासक कौन बनता है? रायमल शासक बनता है। तो ये महाराणा कुंभा के जीवन से जो परिचय था उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम महाराणा कुंभा के बाद में जो शासक हुए उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।